प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। शालोम। तो मैं आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम के बाड़े के विषय में बताने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह का नाम का बड़ा मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सुरक्षा प्रदान होती है, उस सुरक्षा के विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक मनुष्य का जो नाम होता है, अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ, कोई नामी व्यक्ति, कोई ताकतवर व्यक्ति हो, कोई अधिकारी व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति के जो लोग होते हैं वो लोग उस नाम से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। जब कहीं जाते हैं, उनके कोई खतरा होता है, तो उस बड़े व्यक्ति, उस अधिकारी व्यक्ति का नाम जब वो ले लेते हैं, तो उस समय उस बड़े व्यक्ति, उस अधिकारी व्यक्ति के नाम को लेने के कारण वे जो उनके अगेंस्ट में होते हैं वो डर जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का नाम जो तीनों लोक में एक विशेष नाम है। प्रभु यीशु मसीह का नाम एक अधिकारी नाम है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है। मत्ती सुसमाचार के 28वें अध्याय के 18 वचन में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार भी दिया, तुम जाओ जगत सारी जाति के लोगों को अपना चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो और उन्हें वे बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना से। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों से, अपने लोगों से, अपने चेलों से, अपने फॉलोवर्स से वादा किया है। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम सदा सदा के लिए उसके मानने वाले के संग रहता है, और खासकर उनके संग जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करते हुए उसके कार्य करते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह का नाम साथ में है, तो जाहिर बात है कि उसके नाम से उन हर जगहों में जहाँ पर वो जयवंत है, जहाँ पर वो अधिकारी है, जहाँ पर उसका नाम ही काफ़ी है, हर जगह में उनके लोगों को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लोगों को फायदा मिलेगा। तो तीनों लोक में प्रभु यीशु मसीह का नाम अधिकारी नाम है। और उसके विषय में देखा जाए और मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती सुसमाचार के 18वें अध्याय के 20वें वचन में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में प्रभु यीशु मसीह होते हैं। तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह जहाँ उसके नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में होता है। तो जाहिर बात है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ होने पर तो उसके नाम का फायदा उन्हें मिलेगा। और क्या फायदा मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह क्या अधिकार अपने फॉलोअर्स को दिया है, उस विषय में और मैं कहना चाहूँ तो 18-19 वचन में मैं पढ़ो, ध्यान दें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बांधने और खोलने का अधिकार दिया है। बांधना अर्थात किसी एक्टिव चीज को, एक्टिव शक्ति को, एक्टिव आत्मा को बांधना है, अर्थात दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम से बांधा जा सकता है। बांध दें तो बंध जाएंगे। और बांधने का मतलब और एक भी है, रोकना। कोई चीज अगर फॉलो कर रही है, पीछे आ रही है, उसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। या कहीं इंटर होने के लिए किसी के जीवन में या किसी परिवार में, किसी जगह में इंटर होने के लिए कोई भी शैतानी शक्तियां अगर ताक रही हैं, प्रयास कर रही हैं, तो उसे प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम से रोक दिया जाए तो रुक जाएंगी, और वो उस जीवन, उस व्यक्ति के शरीर में, उस व्यक्ति के परिवार में, उस जगह में वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। तो बांधना अर्थात बांधना भी है, बांधना अर्थात रोकना भी है, और खोलना अर्थात खोलना ही है। क्योंकि जो खोलने की जरूरत कहाँ पर पड़ती है देखा जाए तो जब मनुष्य शैतानी बंधनों से बंधे रहते हैं, कई लोग हैं जो मांत्रिक आत्मा शक्तियों के बंधनों से बंधे रहते हैं, कई अंधकार शक्तियों के बंधनों से बंधे रहते हैं, तो उन बंधनों को प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम से खोला जा सकता है, उन्हें स्वतंत्र किया जा सकता है कि वे साधारण जिंदगी जी सके, वो अफेक्टेड लाइफ उनसे दूर हो जाए, वो शैतानी बंधन उन्हें छोड़कर चले जाए। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें खोल दिया जाता है तो वो खुल जाती हैं, और वो लोग जिन पर से बंधन खोल दिए जाते हैं वो लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। और खोलने का मतलब ये भी है कि कोई
एक जगह में फंस गया, एक जगह में वो ठहर सा गया, वहां से आगे बढ़ नहीं पा रहा, उसके रास्ता बंद है, तो रास्ता खोलना। वो किसी के आशीषों के लिए हो सकता है, या किसी के कार्य सक्सेस के लिए हो सकता है, या किसी की एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हो सकता है। कईयों की जिंदगी में ऐसा होता है कि वे लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, पर उनके लिए रास्ते में हमेशा बुराई आती है, अच्छे मार्ग में अड़ंगा लगता है और उनको मजबूरन बुरे मार्ग का या बुरे स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो वो लोग जो अच्छा परिणाम देखना चाहते नहीं देख पाते, एक अच्छा गम्य पहुंचना चाहते नहीं पहुंच पाते, एक अच्छा जो लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, जो परमेश्वर दृष्टि में भी भला हो, मनुष्य दृष्टि में भला हो, उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाते। और कई लोग कुछ आशीषों पाना चाहते हैं, कई लोग कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, वो सक्सेस नहीं पा पाते। तो ये रुकावट है। इन रुकावटों को भी प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम से हटाया जा सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम से रुकावटों को हटा दिया जाता है, हटने के लिए कह दिया जाता है, तो हट जाती है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो आशीषें रुकी रहती हैं, वो आशीषें मिलनी शुरू हो जाती है। जो ऐसे लोग के जिस गम में अच्छे गम तक पहुंचना चाहते हैं, उस गम तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। जिस विषय सक्सेस होना चाहते हैं, जिस अच्छे विषय सक्सेस होना चाहते हैं, और उसमें वो सक्सेस होने का रास्ता खुल जाता है। और ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर दृष्टि मनुष्य दृष्टि भला हो जीना चाहते हैं, उसके अनुकूलता बन जाती है। और फाइनली जिन आशीषों को पाना चाहते हैं, वो आशीषों ने मिलने के लिए रास्ता खुल जाती है। ती है खोल। और किसी बात को ठहराने की बात है। जब 2 या 3 प्रभु यीशु नाम से इकट्ठे होकर किसी बात को ठहरा देते हैं, किसी चीज को अपने लिए परमेश्वर को पवित्र कर देते, किसी चीज को ठहरा देते, ठहराना मतलब डेडिकेशन। तो जिस चीज को ठहरा देते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ओके हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य होने के कारण प्रभु यीशु मसीह उसका गवाह होता है। वो प्रभु यीशु मसीह का अथॉरिटी के कारण वो अमल किया जाता है पृथ्वी पर भी, स्वर्ग में भी। जो अदृश्य शक्तियां फिर उसे डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम वहां पर है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का बॉन्ड पेपर में जब कोई एग्रीमेंट्स किया जाता है, तो फिर वो एग्रीमेंट मान्य माना जाता है। उसका रिस्पेक्ट कईयों को करना पड़ता है, क्योंकि उसकी सुनवाई गवर्नमेंट के उन संस्थानों में जब कानूनी कार्रवाई वहाँ पर उसका मान्य होता है, उसकी मान्यता होती है। तो प्रभु यीशु मसीह जब कहता है कि मैं 2 या 3 जो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में होता हूँ, तो फिर इसकी मान्यता यहाँ से लेकर स्वर्ग तक है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग पे तक सारा अधिकार मेरे हाथ में दिया गया है, तो पृथ्वी पर भी है। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना पावरफुल है, प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना कार्यशील है, प्रभु यीशु का नाम इतना। तो और एक क्वेश्चन कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ। लूका सुसमाचार के 10वें अध्याय 17 वचन से 20 वचन तक मैं पढ़ रहा ध्यान। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह 70 चेलों को ठहराकर उन्हें 2-2 करके गांव में जहां पर वो जाना चाहते थे, गांव में, नगर में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भेजा। जब वो आगे आगे गए, उन्हें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आगे दी थी, वो लोगों को चंगा करते हुए, लोगों में से दुष्टात्मा को निकालते हुए, वहां के जो शैतानी प्रभाव था लोगों में से दूर करते हुए वो आगे बढ़े। और जब वहां से जब लौटे, तो प्रभु यीशु मसीह की खबर आनंद से सुना रहे थे और कह रहे थे, प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। ये उनके लिए आनंद की बात थी। तो प्रभु यीशु मसीह या प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है दुष्टात्माओं को, अपवित्र आत्माओं को दूर करने वाला नाम है। तो वही काम यहाँ पर हुआ था, जो 70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजे। तो प्रभु यीशु मसीह के पास वो जब लौट कर आकर वो आनंद के साथ समाचार दे रहे थे कि दुष्ट आत्माओं को, अपवित्र आत्माओं को हमने तेरे नाम से दूर कर दिया, वो तेरे नाम से हमारी आज्ञा मानती है। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं लूका 10:18 में, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और 19 वचन, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये देखिए कितना बड़ा अधिकार है, किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। सांप और बिच्छू कोई हानि नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सांप और बिच्छू कहने से फिजिकल सांप और बिच्छू की बात नहीं कही जा रही है। सांप और बिच्छू मतलब शैतानी शक्तियों से है, मांत्रिकात्मक शक्तियों से, अंधकारिक शक्तियों से, अपवित्र आत्मिक शक्तियों से, दुष्ट आत्मिक शक्तियों से शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य, शत्रु को
शैतान के जो भी दूत हैं, उसी जो भी पलटन है, उसी सारी सामर्थ्य पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को अधिकार दिया है। तो दुष्ट आत्माओं पर, अपवित्र आत्माओं पर और शैतान की सारी सामर्थ्य पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को अधिकार दिया। अर्थात किनके पास? वो हर उनके पास है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को अंगीकार कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कर इनकार कर चुके हैं, प्रभु स्वामी करके इनकार कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो नया जन्म पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम उद्धार के मार्ग में जो चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का जो पालन करते हैं, वे सब भी प्रभु यीशु मसीह के इस अधिकार नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस अधिकार नाम को इस्तेमाल करने से अदृश्य दुनिया में हलचल मचती है और सांप के समान जो शैतानी शक्तियां होती हैं, जो बिच्छू के समान शैतानी शक्तियां वे दूर हो जाती हैं। उनके कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम से रोंदा जा सकता है। उन सांपों और बिच्छुओं को प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम से रोंदा जा सकता है। सांप और बिच्छू को रोंदने का करके प्रभु यीशु मसीह का, तो उन सांप और बिच्छू को रौंद दिया जा सकता है। सांप और बिच्छू समान परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से रौंद दिया जा सकता है। तो शत्रु की सारी सामर्थ्य को कंट्रोल किया जा सकता है, बांध दिया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। यह है प्रभु यीशु मसीह का अधिकार नाम, सामर्थ्य। तो ऐसे समय में इस अधिकार नाम के विषय में मैं और कहना चाहूँ तो इस अधिकार नाम को अदृश्य दुनिया की शक्तियां जानती है। वे कौन सी शक्तियां बोलने से? उत्पत्ति पुस्तक 6वें अध्याय के पहले जो शक्तियां उन दिनों के लोगों को भ्रष्ट की थी, वे शैतानी शक्तियां जिनका जिक्र उत्पत्ति पुस्तक के 4वें अध्याय में 6वें अध्याय में मिलता है। 4वें अध्याय में देखा जाए तो उन शैतानी शक्तियों ने मनुष्य को क्या सिखाया, उस शिक्षा के विषय में वहाँ पर जिक्र मिलता है। मनुष्यों को धारदार हथियार बनाना, ढाल बनाना सिखाया और ऐसे कार्य सिखाए जिससे मनुष्य उसको अपने एक उपलब्धि माने, उसे अपने एक नया आविष्कार माने, उसे अपना एक नया खोज माने और उस पर वो मोहित हो जाए और उसी को अपना सर्वस्व माने, उसकी रक्षा करने, उसके बढ़ावा देने, उसे और फैलाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे और परमेश्वर को भूल जाए। तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो अपवित्र आत्मा है, इसको समझने के लिए नूह के दिनों के पहले के समय के विषय में जानना होगा। जब फॉलन एंजल्स की, मतलब फॉलन एंजल्स मतलब स्वर्ग के वो दूत जो परमेश्वर की आज्ञा के बिना पृथ्वी पर आ गए और वो शिक्षा मनुष्य को दी जो मनुष्य के लिए पतन का कारण हुआ। जादू टोना, तंत्र मंत्र, ज्योतिषी शिक्षा, ग्रहों का ज्ञान, चांद का ज्ञान, सूरज चांद का ज्ञान, समूहन शक्ति, रूट कटिंग, मूर्ति पूजा, सृष्टि की उपासना और हथियार, ढाल, ब्रिटिश प्रोडक्ट और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, सारी शिक्षा वो उनके दूतों ने मनुष्य को दी थी। मनुष्य को उन्हीं चीज़ों में फंसा के रख दिया कि उसी में वो बिजी रहे, परमेश्वर की ओर उनका ध्यान ना जाए। परमेश्वर इससे इतना गुस्सा है कि उस समय जल प्रलय कर। तो वो जो स्वर्गदूत थे वो तो मर नहीं सकते जल प्रलय में, वो बच के भागने लगे। परमेश्वर ने क्या किया, आपने आज्ञाकारी स्वर्गदूतों को भेजा, उन्हें बंधवाया और नरक के अंधेरे कुंड में डलवा दिया। न्याय के दिन तक वो बंदी रहे। 2 पतरस 2 अध्याय 4वां वचन लिखा हुआ है। पर उन दिनों में क्या हुआ, उन स्वर्गदूतों और मनुष्य पुत्र द्वारा उत्पन्न संतान जो थी वही 2 तरह कैटेगरी, दानव और शूरवीर। तो उनकी आत्माओं को परमेश्वर ने ना पैराडाइज में जगह दिया ना हेल में जगह दिया, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग में थे नहीं। तो परमेश्वर ने कहा कि इनको मैं ना हेल में जगह दूंगा ना पैराडाइज में जगह दूंगा। पर वो जल प्रलय में तो मर गए थे। वो तो स्वर्गदूत नहीं थे कि वो, उनका शरीर था, फिजिकल शरीर था, मर गए। और जो सूरवीर थे वही अपवित्र आत्माओं की आत्माएं हैं और जो दानव थे वही दुष्ट आत्माएं हैं। उनको परमेश्वर क्या करे, अंधेरे में बंधवा दिया, अंधेरे में डालवा दिया। उजाले में नहीं आ सकते हो। और उजाले में रहने वाला कौन? इंसान। ये अलग दुनिया। तो वो जो दुष्ट आत्माएं थी, वो जो अपवित्र आत्माएं थी और वो जो फॉलन एंजल्स थे, उनको परमेश्वर ने हनोक के द्वारा संदेश भिजवाया कि तुम्हारा न्याय होगा 70 पीढ़ियों के बाद। 70 पीढ़ियों में के बाद एक आएगा, उसके द्वारा न्याय होगा। तो हनोक से लेकर बराबर 70 पीढ़ी होते हैं यीशु मसीह तक का। लिखा मालूम है, लूका का वंशावली देखोगे तो पता चलेगा। मत्ती सुसमाचार में एक वंशावली है, दाऊद की संतान, अब्राहम की संतान करके यीशु मसीह तक का। फिर लूका में एक वंशावली है, वो सीधा आदम तक है। मैं बड़ा परेशान हो गया था सोच के, ये दूसरा वंशावली क्या जरूरत थी बाइबल में, और वो भी आदम तक का दिखने की क्या जरूरत थी। प्रतिज्ञा तो अब्राहम से शुरू हुई थी। मुझे उन दिनों समझ नहीं आया, पर बीते दिनों कुछ समय पहले मुझे समझ में आया। जब मैं हनोक की पुस्तक पढ़ रहा था, 70 पीढ़ी वाली बात आई, तो मैं ऐसे गिनने लग गया। जब गिनने लग गया ना, तो हनोक से लेकर मसीह तक पूरा 70 बनता। गिन के देख लो लूका सुसमाचार में।
हमारे पास बाइबल है, लूका सुसमाचार जो वंशावली 3 अध्याय में यीशु को बपतिस्मा होता है, वहां पर लिखा हुआ है। तो बराबर हनोक से लेकर यीशु मसीह तक 70 पीढ़ी आती है। तो दुष्ट आत्मा को मालूम था, पवित्र आत्मा को मालूम था, इसलिए जब यीशु आया वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, ये सर्वशक्ति परमेश्वर पुत्र यीशु। यीशु बोलता चुप, ये तो मेरा काम बिगाड़ देंगे। बोले किस काम के लिए यीशु? उन दुष्ट आत्मा पवित्र आत्माओं को पूर्ति से हमेशा हमेशा के लिए खदेड़ने के लिए आया था। क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा जो रक्त बहा था, उस रक्त से हम शुद्ध हो जाते और हम उन दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा को हमेशा हमेशा भगाने वाले बन जाते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अंडरस्टैंड? ये उसके प्लानिंग में था। किसके प्लानिंग में? प्रभु यीशु मसीह के प्लानिंग में। अंडरस्टैंड? इसलिए दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा को चुप कराता रहा। तो वो दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा है। और फॉलन एंजल्स किसको जानती है मालूम है? परमेश्वर के पुत्र को जानती है। वो जब आया पृथ्वी में थरथरा गई एकदम से, और अभी भी वो थरथराती है। इंसान को नहीं मालूम यीशु कौन है, इंसान पर दुष्ट आत्मा को मालूम यीशु कौन है, अपवित्र आत्मा को मालूम यीशु कौन है। अपवित्र आत्मा बोलती हैं एक व्यक्ति से, मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? हु आर यू? प्रेरित कर 19 अध्याय पढ़ लेना, इसका जिक्र मिल जाएगा। और एग्जैक्ट वो कौन सा वचन है, से 15 वचन में लिखा हुआ है। मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? दुष्ट आत्मा बोल रही है। अंडरस्टैंड? ये कितनी विडंबना की बात है। दुनिया में लोग नहीं जानते यीशु कौन है, पर दुष्ट आत्मा जानती है, अपवित्र आत्मा। क्यों जानती है मालूम है? ये अभी की नहीं है, ये वो उस समय की थी, जल प्रलय के पहले की। और परमेश्वर ने ही खुद हनोक के द्वारा खबर भिजवाया था, और वो पीढ़ियों से इंतजार कर रही थी, डर भी रही थी, वो आएगा तो ये होगा, न्याय का दिन आ जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को, अपवित्र आत्माओं को डर लगता है। तो आप समझ लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम तुम्हारे पास है तो दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा को डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के अंडर में अपने आप को रखने की आवश्यकता। मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के अंडर में अपने आप को सौंपता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने आप को सुरक्षित करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। अंडरस्टैंड? तो अदृश्य शक्तियां जो है, दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा डरती है, थरथराती है, और फॉलन एंजल से कोई दूध भी नहीं आ सकते नजदीक। अंडरस्टैंड? याद रखो इस बात को। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बाड़ा इतना पावरफुल है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के बाड़े के अंदर अपने आप को रखने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम एक अधिकारी नाम है। प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन के ही कई शैतानी शक्तियां दूर हो जाती हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल, उसके अधिकारी नाम का इस्तेमाल हम खुद भी कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सुरक्षा हमारे लिए है, उस सुरक्षा में हमको बने रहने की आवश्यकता है। इस सुरक्षा को अच्छी रीति से प्राप्त करने के लिए जो संदेश है, यीशु का रक्त का बाड़ा और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का सामर्थ का बाड़ा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बाड़ा, पवित्र आत्मा के पवित्रता का बाड़ा, पवित्र आत्मा के अग्नि का बाड़ा, पवित्र आत्मा की शांति का बाड़ा, और परमेश्वर के वचन का बाड़ा, परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों का बाड़ा, पवित्र का बाड़ा। इस रीति से 9 अंश है, 9 अंश के 9 संदेशों को सुनेंगे तो परमेश्वर की ओर से हम मनुष्यों के लिए प्रदान की गई सारी सुरक्षा, आत्मा के लिए, प्राण के लिए, देह के लिए होगी, और सुरक्षा में बने रह सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सहायता करे, प्रभु आप सबको इन संदेशों को समझने की शक्ति बहुत ऐसे दे। गॉड ब्लेस यू।